नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखेंगे वहां छत्तीसगढ़ का इतिहास है, जिसके अंतर्गत टॉप के 30 क्वेश्चन को देखेंगे और ये टॉपिक आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है। ठीक है, यानी कि मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, ऑप्शन भी बताऊंगा, फिर आप जो अपने हिसाब से आंसर लगा के देखना और लास्ट में कमेंट करना कि सर मेरा 30 में से इतना अंक आया है। और इसका जो डिटेल है मैं आपको अतिरिक्त भी बताऊंगा। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये टॉपिक आपको जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत भृत्य भर्ती है, स्वीपर है, चौकीदार है, पुलिस कांस्टेबल है, हॉस्टल वार्डन है, सभी एग्जामों के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश सरबपुरी वंश किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ का एक राजवंश है जो कि क्षेत्रीय राजवंश है। क्षेत्रीय राजवंश मतलब होता है क्या है कि इनका जो दायरा है वह बहुत ही सीमित जगह पर होता है। तो एक वंश है कौन सा, सरबपुरी वंश। यह किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन है वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, बौद्ध धर्म है या कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा इनका, पहला आंसर सही रहेगा। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है सरबपुरी वंश। वैष्णव धर्म मतलब क्या होता है, विष्णु देव का, या जैसे कि एक होता है शैव धर्म में होता है शिव को उपासक होते हैं और वैष्णव धर्म में विष्णु को उपासक होते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी देखते हैं हम। जो सरबपुरी वंश है इनके संस्थापक कौन है, सरब राज हुए थे और इनका जो शासनकाल चला है वहाँ 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के मध्य चला है। और इनकी जो राजधानी समय समय पर बदला हुआ है, जैसे कि सारंगढ़ है, संबलपुर है, सरबपुर है, सिरपुर है, प्रसन्नपुर है इत्यादि इनके राजधानी हुए थे। दूसरा प्रश्न है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। आपको बताना है जो कुरुसपाल शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलती है बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हर्षगुप्त है, महाप्रवरराज है, सोमेश्वर प्रथम है या महाशिवगुप्त बालार्जुन है। सही जवाब आ जाएगा इनका सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम आंसर सही रहेगा, जो कि कुरुसपाल के जो शिलालेख है वहां पर इनकी जानकारी मिलती है। दोस्तों ये बता देना चाहता हूं कि सोमेश्वर देव प्रथम जो कि बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक है। देखो नागवंशी शासक दो हुए थे, एक तो बस्तर का है छिंदक नागवंश हुए थे और एक है कवर्धा का फणी नागवंश हुए थे। तो छिंदक नागवंश के अंतर्गत एक शासक आता है सोमेश्वर देव प्रथम। इनका जो शासनकाल है वह 1023 से 1324 के मध्य चला है। किसका, छिंदक नागवंशी शासनकाल। और ये जितने भी शासक हुए हैं वो सभी एक उपाधि धारण करते थे जिसका नाम क्या है, भोगवती पुरेश्वर है। भोगवती पुरेश्वर के नाम से यहाँ उपाधि धारण करते थे। सोमेश्वर देव प्रथम की जो जानकारी है वहां कुरुसपाल से प्राप्त होती है। अगर प्रश्न पूछता है कुरुसपाल के बारे में तो फिर सोमेश्वर देव प्रथम रहेगा। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त ना जब भारत देश की जो दक्षिणापथ विजय प्राप्त करने के लिए रवाना हुआ तो उसमें क्या है, अपना छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी आ गया। तो वहां पर जो है बीच रास्ते में जितने भी शासक हुए हैं उनको हराते गया। तो आपको ये बताना है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान के तहत या दक्षिणापथ के अभियान के तहत दक्षिण कौशल को जब पराजित किया उस समय शासक कौन थे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें बताना है क्या जाएगा इनका आंसर, महेंद्र सिंह रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है, एक तो महेंद्र सिंह होगा या व्याघ्रराज का होगा, दोनों को तो हमको पता है लेकिन कौन सा होगा ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो दक्षिण कौशल का रहेगा वहां महेंद्र सेन रहेगा। इनके बारे में देखते हैं। अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक कौशल के शासक कौन हुए थे, महेंद्र, और महाकांता के जो शासक हुए थे व्याघ्रराज को पराजित किया था। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से शासक छिंदक नागवंशी से संबंधित है। निम्न में से कौन से शासक छिंदक नागवंशी शासन से संबंधित है बताना है। जैसे कि ऑप्शन है सोमेश्वर देव है, गोपाल देव है, कन्हर देव है, जय सिंह देव है।
एक तो पहले से मैंने बताया है कि छिंदक नागवंशी शासक हुए थे सोमेश्वर देव प्रथम, ये तो होगा ही। उसके साथ साथ जो है कन्हर देव भी रहेगा और जयसिंह देव भी रहेगा। ये तीनों जो शासक है वहाँ छिंदक नागवंशी शासन से संबंधित है। और एक जो बचता है गोपाल देव, वहाँ किससे है? गोपाल देव फणी नागवंशी शासक थे जो कि कवर्धा क्षेत्र के अंतर्गत था। और छिंदक नागवंशी शासक में और कौन कौन थे देख लेते हैं, जैसे कि सोमेश्वर देव है, कन्हर देव है, जय सिंह देव है, नरसिंह देव है, हरिश्चंद्र देव है, इत्यादि इनके शासक हुए थे। अगले है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्न में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, जब भी त्रिकलिंगाधिपति की बात आता है तो आपको एक ही शब्द याद रखना है, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहां सोमवंशी रहेगा। ठीक है, सोमवंशी शासक जितने भी हुए वो सभी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। यहां पर देखते हैं सोमवंशी शासकों के बारे में। दोस्तों, मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन बताने का, और उनके अतिरिक्त 3 से 4 नंबर का अतिरिक्त फैक्टर बताने का। जिससे होगा क्या, जैसे कि मैं आज का जो टॉपिक है वहाँ 30 क्वेश्चन का है, लेकिन जहाँ से मैं अतिरिक्त जानकारी आपको बता रहा हूँ ना, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 70, 80, 90 क्वेश्चन तक बनता है। अब जैसे कि एक तो पता चल गया कि सोमवंशी शासक है वहाँ त्रिकलिंगाधिपति की धारण करते थे उपाधि, है ना। उसके बाद क्या है कि सोमवंशी शासनकाल कितने समय चला है? 9वीं से 11वीं शताब्दी चला है, एक हो गया। इनके संस्थापक कौन हुए? श्रीगुप्त हुए, 2 हो गया। इनके जो शासन क्षेत्र है कहाँ पर है? कोसल, कलिंग और उत्कल, इतने जगहों पर इन्होंने शासन किया है। उसके बाद इन्होंने मारंजमुर शिलालेख बनवाया था। तो ये हो गया कुल मिलाकर लगभग 4 से 5 टॉपिक अलग से मैंने बताया है फैक्ट के रूप में। अगला है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? ठीक है, तो 1987 में क्या हुआ था कि पुरातत्व विभाग ने एक ऐसी मूर्ति की खोज की है जिसमें बहुत से प्राणियों का या जीवों का जो है अलग अलग, जैसे कि बॉडी का पार्ट रहता है ना, वो सभी उसमें समाहित है। तो इसे कौन सी जगह पर रखा गया है या कौन से संग्रहालय में रखा गया है? तो तालागांव में है, वहां पर रखा गया है। देखते हैं, एक मूर्ति खोजी गई थी जिसके अंग अलग अलग प्राणियों के मुखाकृति से निर्मित है। तो इसे जो है तालागांव में रखा गया है और इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। अगला है, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? आपको बताना है कि भ्रमरकोट जो है वहाँ किस नगर का प्राचीन नाम है। जैसे कि ऑप्शन में है खरौद है, बस्तर है, पाटन है, सिरपुर है। सही जवाब क्या जाएगा इनका? बस्तर रहेगा। ठीक है, बस्तर को ही कहा जाता है भ्रमरकोट। देख लेते इनके बारे में। बस्तर को प्राचीन काल में चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतर, एककांतर आदि नामों से जाना जाता है। समय समय के हिसाब से उनका परिवर्तन हुआ है नाम का। अगला है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिरपुर में जो एक मंदिर का निर्माण कराया गया है लाल ईंटों से, उसे किस राजवंश के रानी, या एक तो रानी के नाम पता है, रानी वासटा ने मंदिर का निर्माण कराया है, तो कौन से राजवंश से आपको ये बताना है। सही जवाब क्या जाएगा? पांडुवंश रहेगा। पांडुवंश आंसर सही रहेगा। पांडुवंश के शासनकाल में रानी वासटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बनी हुई है। अगले है, इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित थे? आपको बताना है कि जो प्रसन्नमात्र जो शासक हुए हैं वहां कौन से वंश से संबंधित थे। तो आंसर जाएगा सरबपुरी वंश से यहाँ संबंधित है। दोस्तों, ऐसे जो जैसे कि राजा है या उसके वंश को पूछता है ना, तो ज्यादातर सही जोड़ी मिलाओ में ज्यादातर पूछते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 4 ऑप्शन सही रहते हैं। यहाँ पर और देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि सरबपुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए? प्रसन्नमात्र हुए थे, जिनके प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की तथा सोने व चांदी के पानी से पड़े, मतलब पानी चढ़े या पानी पड़े सिक्के इन्होंने चलवाए थे। अगले है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले निम्नांकित किस शहर की ह्वेन सांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? बताना है आपको, जब 7वीं शताब्दी में
ह्वेनसांग ने यात्रा की थी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंतर्गत कौन सा शहर है, उसके नाम को बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका सिरपुर रहेगा। ठीक है, सिरपुर आंसर सही रहेगा, जो कि महासमुंद में है। देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर एवं मल्हार नगर की यात्रा की थी। अब ज्यादातर लोगों को ये याद है कि सिरपुर नगर का ही यात्रा किया था, लेकिन ऐसा नहीं, एक और नगर था जिनके बारे में उल्लेख मिलता है, मल्हार। तो ये दोनों स्थान का जो है चर्चा मिलता है, यानी कि इनके बारे में जानकारी मिलता है 639 ईस्वी में। और इस दरमियान जो है सिरपुर में पांडु वंश का शासनकाल चल रहा था। अगला है, कवर्धा महल का डिजाइन और निर्मित किया गया। तो जैसे कवर्धा महल है, तो इनका जो डिजाइन है और निर्माण किया गया वहां किनके माध्यम से किया गया है, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को फास्ट लगता है तो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर आंसर लगा के देखना। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा पहला रहेगा, जिसके अंतर्गत जैसे कि क्या है, कवर्धा का जो महल डिजाइन किया गया है ना, उनके जो प्रथम गेट हैं उसे हाथी गेट कहते हैं या हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ किनके द्वारा निर्माण किया गया है, आपको ये बताना है। जैसे कि छिंदक नागवंश है कि नल वंश है, फनी है कि कलचुरी है। तो सबसे पहले याद रखो कि भोरमदेव मंदिर कहाँ पर है, कवर्धा जिले में है। और मैंने बताया था कि फनी नागवंशी शासक हुए थे कवर्धा में और छिंदक नागवंशी बस्तर में थे। तो आंसर क्या जाएगा, फनी नागवंशी शासक आ जाएगा इनके बारे में। कवर्धा क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया। छिंदक नागवंशी शासक कौन थे, गोपाल देव के द्वारा किया गया था। अगला है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। तो सरबपुरी वंश के किस राजा ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि सरबपुरी वंश के एकमात्र ऐसे शासक थे जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनका नाम क्या है, प्रसन्न मात्र। इन्होंने अपने नाम से एक नगर का भी निर्माण कराया है, यानी कि बसाया है, और सोने एवं चांदी से जड़ित यानी कि उसके पानी से जड़ित जो सिक्के हैं उनको भी चलाया था। तो वो आंसर क्या जाएगा, प्रसन्न मात्रा आंसर सही रहेगा, मैंने यहाँ पर बताया भी था। अगला है, महाकांतर की पहचान किससे की जाती है। तो महाकांतर की, जैसे कि हम सभी जानते हैं महाकांतर जो दंडकारण्य क्षेत्र है बस्तर का, उसे ही कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि महाकांतर की जो पहचान है वहाँ किससे की जाती है। तो बस्तर सिहावा का जंगल प्रदेश, एक तो पूरे बस्तर संभाग आता है और साथ ही साथ जो धमतरी जिले का जो सिहावा क्षेत्र है वो भी इसमें आता है। अगला है, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था। प्रश्न को बढ़िया समझना, फिर जो है आंसर लगाना। क्या बोला गया है, नागवंशी राज्य। तो बस्तर में कौन से नागवंशी थे, छिंदक नागवंशी थे। इसका मतलब है कि जो छिंदक नागवंशी के अंतिम शासक हुए, जिनको किस राजवंश के यानी कि दूसरे राजवंश ने उसे पराजित करके अपना राजवंश स्थापित किया था। सही जवाब क्या जाएगा इनका, काकती वंश। ठीक है, काकती वंश इसका आंसर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि बस्तर के छिंदक नागवंश का अंतिम शासक हुए थे कौन, इनका जो शासक हुए थे हरिश्चंद्र देव हुए थे। ठीक है, जिसे 1313 में वारंगल के काकती शासक अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है, बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी रहेगा। ठीक है, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका हैं। इनके बारे में देखते हैं कि बस्तर नरेश और रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है शासिका बनी थी, जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका रही हैं। और ये कौन से वंश से है, काकती वंश से है। और ये जब राज्याभिषेक हुआ यानी कि यह रानी बनी, उस समय इनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। अगला है, महारानी वासटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की थी। तो एक तो पता है ना कि ये जैसे कि पांडु वंश से संबंधित है। ठीक है, तो उनकी जो रानी है महारानी वासटा ने सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है या विष्णु मंदिर का जो निर्माण कराया था, उनकी प्रशस्ति रचना किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। सही जवाब क्या जाएगा, कवि ईशान ने किया था।
कवि ईशान पांडुवंश का राजकवि था जिसने महारानी वासटा के द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना की थी। अगला है कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था। मैंने बताया था कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश जो कि नागवंशी शासक था फणी नागवंश रहेगा। तो फणी नागवंशी अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते थे, जैसे कि भोरमदेव का मंदिर है, मड़वा महल है, छेरकी महल है इत्यादि। ये सभी क्या है प्रसिद्ध हैं। अगले है सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो जैसे कि रोम से व्यापार होता था भारत का, तो उनका जो साक्ष्य है यानी कि जो सिक्के प्राप्त हुए वह छत्तीसगढ़ के कौन से यानी कि बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं बताना है। सही जवाब क्या जाएगा चक्करबेड़ा रहेगा। ठीक है, चक्करबेड़ा आंसर सही रहेगा। अब यहाँ पर जो अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ ना ये आपको याद रखना। देखो हुआ क्या था कि बिलासपुर के चक्करबेड़ा नामक स्थान से रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत का जो संबंध है रोम से था या रोम का संबंध भारत से था। ये कैसे है व्यापारिक रूप से। ठीक है, तो यह जो सिक्के हैं वहां सातवाहन कालीन माने जाते हैं। इतना हो गया। अगर प्रश्न आता है यहाँ पर राजा अपिलक की जो मुद्रा है तो कौन सी मुद्रा है सामान्य सा मुद्रा, तो इनकी प्राप्ति कहाँ हुई है। एक तो है मल्हार जो कि बिलासपुर में है और एक है बालपुर शक्ति में प्राप्त हुए हैं। अगले है छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ। तो आपको ये बताना है कि 1953 में जो सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन हुआ था वहां किन के निर्देशन में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सही जवाब क्या जाएगा इनका दूसरा रहेगा यानी कि मोरेश्वर दीक्षित इसका आंसर सही रहेगा। अगला है रतनपुर का कौन सा प्राचीन नाम सही नहीं है। रतनपुर का कौन सा प्राचीन नाम सही नहीं है आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर रत्नावलीपुरी है कि मणिपुर है कि अम्बापुरी है या रतनपुर है। सही जवाब आ जाएगा सभी को पता होना चाहिए अम्बापुरी रतनपुर का नाम नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये जो है समय समय पर अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना गया था। जैसे कि मणिपुर है, मानिकपुर है, हीरापुर है तथा रतनपुर शामिल है और इसे चतुर्योगीपुरी तथा कुबेरपुर भी कहा गया है। ये एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि किस शहर को चतुर्योगीपुरी या कुबेरपुर कहा गया है, तो फिर रतनपुर को कहा गया है। अगले है राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे। राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका सातवाहन वंश है ना, सातवाहन वंश के शासक थे। अपिलक सातवाहन वंश से संबंधित शासक था जिसकी मुद्रा मल्हार और बालपुर से प्राप्त हुई है। अगला है फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था बताना है। जो फडणवीस था वहां राजस्व अधिकारी को कहा गया है, तो कौन से राजवंश से संबंधित है। सही जवाब क्या जाएगा इनका मराठा शासन से संबंधित है। इनके जो राजस्व अधिकारी होते थे उसे फडणवीस कहते थे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि फडणवीस मराठा शासन का राजस्व अधिकारी था और इसका कार्य आय व्यय का हिसाब रखना होता था। अगले है भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि रायपुर है, सरगुजा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है। आपको बताना है कि भारत का प्राचीनतम जो नाट्यशाला है वहां कहां पर था। सही जवाब आ जाएगा सरगुजा रहेगा। ठीक है, सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है सीताबेगरा गुफा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है जिसे महेशपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था। कौन सा राजा? महेशपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु प्रचलित था या चर्चित था। तो मैंने जैसे कि एक है जनजाति विद्रोह उसमें बताया था, एक आता है मेरिया विद्रोह। तो ये कहाँ पर हुआ है? दंतेवाड़ा में हुआ है। तो आंसर भी आ जाएगा दंतेवाड़ा रहेगा। ठीक है, ये हुआ क्या था कि छिंदक नागवंशी शासक मधुरांतक देव के शिलालेख में इसका प्रमाण प्राप्त होता है। 1842 में मेरिया विद्रोह हुआ था जो कि इसी परंपरा से संबंधित है, यानी कि जो दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि दिया जाता था उसे मेरिया कहा जाता था।
अगला है पाली के शिव मंदिर का निर्माण बनवंशी शासक ने करवाया, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार किस वंश के शासक ने करवाया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो पाली कहाँ है, कोरबा है, ठीक है। अब कोरबा में जो है वहां पर शिव मंदिर स्थित है। अब उस शिव मंदिर को बनवाया किसने था, बनवंशी शासकों ने बनवाया था। लेकिन एक निश्चित समय के बाद वहां टूट जाता है, फूट जाता है, जिसका जीर्णोद्धार करना पड़ता है। जैसे कि अभी क्या है, अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है ना। लगभग इनका औसत आयु बताया गया है लगभग 1000 साल तक इनका रहेगा। लेकिन 1000 साल के बाद कोई ना कोई ऐसे शासक रहेगा या प्रधानमंत्री रहेगा जो कि इनका जीर्णोद्धार कराएगा, तो इसे ही कहा गया है। तो यहाँ पर जो क्या है, पाली का जो शिव मंदिर है उसके बारे में तो कलचुरी वंश आंसर सही रहेगा। देखे थे यहाँ पर कि बनवंशी शासकों द्वारा निर्मित है, 9वीं सदी में इनका कराया गया था मंदिर का निर्माण, ठीक है। तो इनका जो जीर्णोद्धार है वहां कलचुरी शासक ने कराया था, जिनका नाम क्या है, जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। अगला है कृष्णराज एवं सोमचंद निम्न में से किस वंश के शासक हुए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्णराज एवं सोमचंद निम्न में से किस वंश के शासक हुए थे, तो आंसर क्या जाएगा इनका, कांकेर के सोमवंश रहेगा, ठीक है। सोमवंश दो जगह हुए थे, एक तो है कलिंग में और एक है कांकेर में। तो कृष्णराज एवं सोमचंद कांकेर के सोमवंशी शासक थे। और ये प्रश्न में पूछे भी गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कांकेर के जो सोमवंश है इनका शासनकाल क्या है, 13वीं से 14वीं सदी के मध्य है, 14वीं शताब्दी के मध्य है। और इनके जो संस्थापक हुए थे वहां सिंहराज हुए थे। अगला है किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। बताना है कौन से ऐसे कलचुरी शासक हुए जिन्होंने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमणों को विफल किया था। सही जवाब आ जाएगा इनका रत्नदेव द्वितीय रहेगा। जब गया कर्ण ने आक्रमण किया ना तो पहली बार इनका ही सामना करना पड़ा, जिससे वहां विफल हो गए थे। अगला है छत्तीसगढ़ के किस किले में मेनका द्वार स्थित है। जैसे कि कोई किला है, महल है, उसमें अलग अलग दरवाजे होते थे, तो उसे जो है अलग अलग नाम से जानते थे। यहाँ पर क्या बोलोगे, मेनका द्वार। तो ऐसे कौन से किले हैं जिनके द्वार को मेनका द्वार कहा गया है, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेनका द्वार का आंसर आ जाएगा इनका लाफागढ़ का किला है ना। लाफागढ़ का जो किला है उनके लिए कहा गए हैं। देखते हैं कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने लाफागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहा जाता है, वहां पर किला है। वहां पर कुल मिलाकर 3 दरवाजे हैं, जिसमें से एक का नाम क्या है, मेनका द्वार है, दूसरे का सिंह द्वार है और तीसरे का नाम है हुंकार द्वार है। तो अगर प्रश्न पूछता है मेनका द्वार तो लाफागढ़ का किला सही रहेगा। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि कलचुरी वंश के कुल देवी या देवता का नाम क्या है। बताना है कलचुरी वंश के कुल देवी या देवता का नाम क्या है। जैसे कि ऑप्शन में है गजलक्ष्मी है, कि माहिष्मती है, कि महामाया है, या दंतेश्वरी देवी है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।